दोस्तों, आज मैं आपको सकट चौथ व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत किया जाता है और यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, सुरक्षा एवं सुख समृद्धि के लिए करती हैं। सकट चौथ व्रत को संकष्टी चतुर्थी, तिल चौथ, तिलकुट चौथ, माघी चौथ आदि कई नामों से जाना जाता है और इससे संबंधित कई व्रत कथाएं भी प्रचलित हैं। परंतु सर्वप्रथम जान लेते हैं सकट चौथ की तिथि और चंद्रोदय के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वर्ष अर्थात 2024 में सकट चौथ का व्रत किया जाएगा 29 जनवरी सोमवार के दिन। वहीं चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 29 जनवरी को सुबह के 6:10 पर और चतुर्थी तिथि का समापन होगा 30 जनवरी को सुबह के 8:54 पर। साथ ही सकट चौथ वाले दिन अर्थात 29 जनवरी सोमवार के दिन चंद्रोदय का समय होगा रात 9:10 पर। आइए अब सुनते हैं सकट चौथ से संबंधित पौराणिक व्रत कथाएं। इस वीडियो में मैं आपको 4 पौराणिक व्रत कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इन व्रत कथाओं को सुने बिना सकट चौथ का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता और ना ही इसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। पहली व्रत कथा राजा हरिश्चंद्र और उनके राज्य में रहने वाली विधवा ब्राह्मणी की व्रत कथा है, जो कि सकट चौथ के व्रत के महत्व को दर्शाता है। दूसरी व्रत कथा साहूकार और साहूकारनी की व्रत कथा है, जिसमें कि तिलकुट से संबंधित महत्व को बताया गया है। तीसरी व्रत कथा जो है देवरानी जिठानी की व्रत कथा है और चौथी व्रत कथा बूढ़ी माँ और उसके बेटे की व्रत कथा है। तो आइए शुरू करते हैं। कथा सुनने से पूर्व भगवान श्री गणेश का ध्यान करें। मन ही मन ओम गम गणपति नमः मंत्र का जप करते हुए श्रद्धा पूर्वक कथा का श्रवण करें। ओम गम गणपते नमः। पार्वती जी ने पूछा, हे पुत्र, माघ के महीने में किन गणेश की पूजा करनी चाहिए? उस दिन पूजन में किस चीज का भोग लगाना चाहिए और किस प्रकार का आहार देना चाहिए? इसे विस्तार पूर्वक बताने का अनुग्रह करें। गणेश जी ने उत्तर दिया, हे माता, माघ माह में भालचंद्र नाम के गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। हे माते, इस दिन तिल के 10 लड्डू बनाएं, 5 लड्डू देवता को अर्पित करें और बाकी बचे 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। साथ ही ब्राह्मण की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें और उन्हें दक्षिणा दें। इसके बाद स्वयं भी तिल के 10 लड्डुओं का भोजन करें। इसके बारे में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र की कथा सुनाता हूँ। सतयुग में हरिश्चंद्र नाम के एक यशस्वी राजा हुआ करते थे। वे क्षत्रिय धर्म में चतुर, सज्जन स्वभाव, सत्यवक्ता और विद्वान ब्राह्मणों के आराधक थे। हे देवी, उनके राज्य में अधर्म का नाम तक नहीं था तथा कोई भी व्यक्ति गरीब, लूला, लंगड़ा अथवा दुखी न था। सभी व्यक्ति रोग रहित तथा चिरायु होते थे। उनके राज्य में ऋषि शर्मा नाम के एक तपस्वी ब्राह्मण रहते थे। एक पुत्र को प्राप्त करने के पश्चात उनका स्वर्गवास हो गया। पुत्र का पालन पोषण उनकी धर्मपत्नी करने लगी। भिक्षा मांगकर वह विधवा ब्राह्मणी पुत्र का भरण पोषण करती थी। उस ब्राह्मणी ने माघ महीने में संकटा चतुर्थी का व्रत किया। वह सदैव गोबर से गणपति जी की मूर्ति बनाकर उसका पूजन किया करती थी। हे माते, भिक्षा मांगकर ही उसने तिल के 10 लड्डू बनाए। उसी के मध्य उसका पुत्र गणेश जी की प्रतिमा अपने गले में बांधकर कहीं खेलने चला गया। तब एक चांडाल कुम्हार ने उस ब्राह्मणी के 5 साल के बालक को जबरदस्ती पकड़कर अपने आवा में बिठाकर उस आवे को बंद कर दिया और मिट्टी के बर्तनों को पकाने हेतु उसमें अग्नि दे दी। बच्चे की माता जब अपने बालक को ढूंढने लगी तब उसके न मिलने पर वह बहुत दुखी हुई। वह ब्राह्मणी रोती बिलखती हुई गणेश जी की प्रार्थना करने लगी, हे गणेश जी, हाथी के समान मुख वाले, विशाल काया वाले, आप मुझे दुखियारी की रक्षा कीजिए। हे लंबोदर, हे विनायक, हे 4 भुजाओं वाले, हे मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाले, हे दयावंत, मैं पुत्र के विरह में दुखी हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस तरह वह ब्राह्मणी आधी रात तक रोती बिलखती रही। सुबह हो जाने पर कुम्हार अपने पके हुए बर्तनों को देखने के लिए आया। जब उसने आवा खोलकर देखा तो उसमें जांघ के बराबर
पानी इकट्ठा हुआ था और पानी में बैठे हुए बालक को खेलते हुए देखा। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और डर के मारे कांपने लगा। इस अद्भुत घटना की खबर उसने राज दरबार में आकर दी और उसने अपने द्वारा किए दुष्कर्म को भी राज्यसभा में बता दिया। कुम्हार ने कहा कि हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं अपने बुरे कार्य के लिए मृत्यु के योग्य हूँ। उसने पुनः कहा कि महाराज, अपनी पुत्री के विवाह हेतु मैंने अनेक बार मिट्टी के बर्तनों को पकाने के लिए आवा लगाया, लेकिन मेरे बर्तन कभी नहीं पके और हमेशा कच्चे ही रहे। तब मैंने डरकर एक तांत्रिक से इसकी वजह पूछी। उसने कहा कि तुम बिना बताए किसी लड़के की बलि चढ़ा दो तो तुम्हारा आवा पक जाएगा। मैंने विचारा कि मैं किसके बालक की भेंट चढ़ाऊं। जिस किसी के बालक की भेंट चढ़ाऊंगा वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इसी डर के कारण हे महाराज, मैंने पूरी तरह यह तय किया कि इस बालक को ही मैं आवे में बिठाकर अग्नि लगा दूंगा। मैंने अपनी पत्नी से सलाह की कि ऋषि शर्मा ब्राह्मण का स्वर्गवास हो गया है और उसकी विधवा पत्नी भिक्षा से अपना पेट भरती है। वह इस बालक का क्या करेगी? मैं अगर इसके बालक की भेंट चढ़ा दूं तो मेरा आवा पक जाएगा। मैं इस घोर पाप कर्म को करके रात चिंता रहित होकर सो गया। सुबह जब मैंने आवा खोला तो मुझे दिखाई दिया कि इस बालक को मैं जिस तरह बैठा के गया था वह उसी प्रकार बिना डर के बैठा है और उस आवे में जांघ तक पानी भरा हुआ है। इस भयानक दृश्य से मैं कांप गया और इसकी जानकारी देने में आपके पास आया। कुम्हार की बातें सुनकर राजा बहुत ही हैरान हुए और उस बालक को देखने के लिए गए। वहां बालक को आनंद पूर्वक खेलते हुए देखकर मंत्री से राजा ने कहा कि यह क्या बात है? यह लड़का किसका है? इसका पता लगाओ। इस आवे में जांघ जितना पानी कहाँ से आया? बालक को ना तो अग्नि ने जलाया और ना ही ये भूख प्यास से व्याकुल है। इस आवे में उसी प्रकार खेल रहा है जैसे अपने घर में खेल रहा हो। राजा इस प्रकार की बातें कर रहे थे कि तभी वह विधवा ब्राह्मणी रोते सिसकते हुए वहां आ पहुंची। वह कुम्हार को कोसने लगी। जिस तरह गाय अपने बछड़े को देखकर रंभाती है, वही दशा उस ब्राह्मणी की भी थी। वह ब्राह्मणी अपने बालक को गोद में लेकर प्यार करने लगी और कांपती हुई राजा के सामने बैठ गई। राजा हरिश्चंद्र ने पूछा, हे ब्राह्मणी, क्या तू कोई जादू टोना जानती है या तूने कोई धर्म का कार्य किया है जिसके फलस्वरूप बच्चे को अग्नि छू न सकी? राजा के ऐसा कहने पर ब्राह्मणी बोली, हे महाराज, मैं कोई जादू टोना नहीं जानती और ना ही कोई तपस्या योग आदि की विधि ही जानती हूँ। हे महाराज, मैं तो संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती हूँ। इसी व्रत के प्रभाव के कारण मेरा पुत्र जीवित बच गया। ब्राह्मणी की बात सुनकर राजा ने आदेश दिया कि मेरे राज्य की समस्त जनता इस संकट नाशक गणेश चतुर्थी के व्रत को करे। राजा ने कहा, हे पतिव्रते, तू धन्य है। इस दिन से नगर में सभी लोग प्रत्येक माह के गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, आप भी इस उत्तम व्रत को कीजिए। इस व्रत को करने से आप राज्य को प्राप्त करेंगे तथा आपकी सभी इच्छाएं पूर्ण होंगी। भगवान श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर बहुत प्रसन्न हुए और माघ कृष्ण चतुर्थी का व्रत करके निर्विघ्न राज का सुख भोगने लगे। सभी जन मिलके बोलो, भगवान श्री गणेश की जय, माता पार्वती की जय। अब हम सकट चौथ की दूसरी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। एक समय की बात है, एक नगर में एक साहूकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वे दोनों पूजा पाठ दान आदि नहीं करते थे। एक दिन साहूकारनी अपने पड़ोसन के घर गई। वहां वह पूजा कर रही थी। उस दिन सकट चौथ था। साहूकारनी ने पड़ोसन से सकट चौथ के बारे में पूछा तो उसने बताया कि आज वह सकट चौथ का व्रत कर रही है, इस वजह से गणेश जी की पूजा कर रही है। साहूकारनी ने उससे सकट चौथ व्रत के लाभ के बारे में जानना चाहा तो पड़ोसन ने कहा, गणेश जी की कृपा से व्यक्ति को पुत्र, धन धान्य, सुहाग सब कुछ प्राप्त होता है। इस पर साहूकारनी ने कहा, वह माँ बनती है तो वह 1.25 सेर तिलकुट करेगी और सकट चौथ व्रत भी करेगी। गणेश जी ने उसकी मनोकामना पूर्ण कर दी। वह गर्भवती हो गई। अब साहूकारनी की लालसा बढ़ गई
उसने कहा, बेटा हुआ तो 2.5 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी की कृपा से उसे पुत्र हुआ। तब उसने कहा कि यदि उसके बेटे का विवाह हो जाता है तो वह 5.25 सेर तिलकुट करेगी। गणेश जी के आशीर्वाद से उसके लड़के का विवाह भी तय हो गया। लेकिन साहूकारनी ने कभी भी न सकट व्रत रखा और न ही तिलकुट किया। साहूकारनी के इस आचरण पर गणेश जी ने उसे सबक सिखाने की सोची। अब उसके लड़की का विवाह हो रहा था। तब गणेश जी ने अपनी माया से उसे पीपल के पेड़ पर बैठा दिया। अब सभी लोग वर को खोजने लगे। वर न मिलने से विवाह नहीं हुआ। एक दिन साहूकारनी की होने वाली बहू सहेलियों संग दुर्वा लाने जंगल गई। उसी समय पीपल के पेड़ पर बैठे साहूकारनी के बेटे ने आवाज लगाई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह सुनकर सभी युवतियां डरकर भाग गईं और घर आ गईं। उस युवती ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। तब वे सब उस पेड़ के पास पहुंचे। युवती की माँ ने देखा कि उस पर तो उसका होने वाला दामाद बैठा है। उसे वहां बैठने का कारण पूछा तो उसने अपनी माँ की गलती बताई। उसने तिलकुट करने और सकट व्रत करने का वचन दिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। सकट देव नाराज हैं। उन्होंने ही इस स्थान पर उसे बैठा दिया है। यह बात सुनकर उस युवती की माँ साहूकारनी के पास गई और उसे सारी बात बताई। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। तब उसने कहा कि हे सकट महाराज, उसका बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करेगी। गणेश जी ने उसे फिर एक मौका दिया। लड़का घर आ गया और उसका विवाह पूर्ण हुआ। उसके बाद साहूकारनी ने 2.5 मन का तिलकुट किया और सकट व्रत रखा। उसने कहा कि हे सकट देव, आपकी महिमा समझ गई हूँ। आपकी कृपा से ही सबकी संतान सुरक्षित है। अब मैं सदैव तिलकुट करूंगी और सकट चौथ का व्रत रखूंगी। इसके बाद से उस नगर में सकट चौथ का व्रत और तिलकुट धूमधाम से किया जाने लगा। सभी जन मिलके बोलो, भगवान श्री गणेश की जय। अब हम सकट चौथ की तीसरी व्रत कथा का श्रवण करेंगे। यह व्रत कथा देवरानी जेठानी की व्रत कथा है। एक गांव में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अपना परिवार चलाता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती थी और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े उसको दे दिया करती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने संकट चौथ का व्रत किया। 1.25 रुपए का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजा करके संकट चौथ की कथा सुनी और तिलकुट डब्बे में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट गणेश जी को अर्पित करेंगे और उसके बाद ही कुछ खाएंगे। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है, जब माँ खाना खाएगी तब हम भी खाना खाएंगे। उसने जेठ जी को खाना खाने के लिए कहा। जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तब मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने कहा, आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, फिर तुम्हें खाना कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी ने घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार का दिन है, इसलिए पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि खाना आज नहीं मिलेगा तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती, फिर काम क्यों करती हो? तब बेचारी गणेश जी को याद करती हुई पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, सो रही हो या जाग रही हो? वो बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी ने बचा हुआ खाना मुझे देती थी, वो भी आज नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट डब्बे में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट खाने के बाद गणेश जी बोले, झड़झड़ करूं या पड़पड़? वो बोली, झड़झड़ ही कर लो। फिर गणेश जी बोले, अब कहाँ पहुँचूं? सो बोली,
मेरे सर पर पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर सोने चांदी से जगमगा रहा था। सिर पर जहाँ गणेश जी ने पोंछा था वहाँ सोने और टीके की बिंदी जगमगा रही थी। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक जेठानी राह देखने के बाद उसने बच्चों को भेजा देवरानी को बुलाने के लिए। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया था, शायद इसीलिए देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने गए और बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने कहा बेटा बहुत दिनों तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया, अब तुम अपनी माँ से कहो मेरे यहाँ आकर काम किया करें। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का पूरा घर सोने हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो कुछ हुआ था वह सब कह सुनाया। फिर जेठानी ने ढेर सारा घी लेकर के चूरमा बनाया और डब्बे में रखकर सो गई। रात को गणेश जी सपने में आए और कहने लगे भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने तिलकुट खाया था, मैंने तो आपके लिए घी का चूरमा बनाया है, डब्बे में रखा है, फल और मेवे भी रखे हैं, उसे खा लीजिए। गणेश जी बोले झड़झड़ करूं या पड़पड़? तो बोली पड़पड़ कर लो। फिर गणेश जी ने पूछा अब पोछू कहाँ? जेठानी बोली मेरे सर पर पोछ लो। और कहाँ पोछोगे? धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी, उसके सर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा हे गणेश जी महाराज, ये आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और ज्यादा फैलती ही जा रही थी। जेठानी के पति को मालूम चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर जेठानी गणेश जी को मदद के लिए विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया है ये उसी का फल है, अब तू अपने धन में से आधा उसे दोगी तभी यह सब साफ होगा। जेठानी ने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे छुपा कर रख दी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा और उससे उस धन को नहीं बांटना पड़ेगा। उसने कहा हे गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेट लो। वे बोले पहले चूल्हे के नीचे छुपी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रख दो। इस प्रकार गणेश जी ने सभी चीजों का बंटवारा करा, अपनी माया समेटी। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी वैसे सबकी कामना पूरी करें। बोलो गणेश जी महाराज की जय। संकट चौथ माता की जय। संकट चौथ की चौथी व्रत कथा। यह व्रत कथा एक गांव में रहने वाली बूढ़ी माँ और उसके बेटे की व्रत कथा है। एक गांव में एक माँ और बेटे रहते थे। वे बहुत गरीब थे, किसी तरह से अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। उसकी माँ हर वर्ष संकट चौथ का व्रत किया करती थी, पर इस वर्ष उसके पास तिल का लड्डू बनाने के लिए सामान नहीं था, इसलिए उसने अपने बेटे से कहा कि कुछ इंतजाम करो। तब उसके बेटे ने कहा ओ माँ, तब तक तू खप्पर गर्म कर, मैं सामान लेकर आता हूँ। उसके बाद उसका बेटा एक सेठ के घर चोरी करने के लिए चला गया। तभी सेठ की नजर उस पर पड़ी और सेठ ने उसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। घर पर उसकी माँ ने खप्पर गर्म कर उसका इंतजार करने लगी। जब वह नहीं आया तब माँ ने कहा खप्पर धीके पूं पा। उधर बेटा सेठ के घर बंधा हुआ था और वहीं से कहने लगा बंधा हूँ, क्या करूँ? सेठ ने जब यह आवाज सुनी तो वह बेटे के पास जाकर बोला यह तुम क्या कह रहे हो? तब बेटे ने उसको अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और कहा कि मेरी माँ मेरा घर पर इंतजार कर रही होगी। यह सुनकर सेठ जी ने उसे तिल और गुड़ देकर छोड़ दिया, जिससे वह अपनी माँ के पास जा सके। तिल गुड़ पाकर उसकी माँ ने लड्डू बनाए और संकट चौथ का व्रत पूर्ण किया। संकट चौथ की कृपा से उसका घर धन्य धान से भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने इन कथाओं पे सब पे कृपा करी है, वैसे ही कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले और हुंकार भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सब पे कृपा करे। बोलो श्री गणेश जी भगवान की जय। संकटा माता की जय। माँ पार्वती की जय। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, परिवारजनों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। जय माता दी।